आज हम बात करेंगे यूएस ईरान वॉर की करंट सिचुएशन पर और समझने की कोशिश करेंगे कि ये वॉर अब कौन सा मोड़ लेने जा रहा है। क्या ये वॉर अब ख़त्म होने के करीब है या फिर एक और बड़ा एस्केलेशन होने वाला है? और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, क्या इस्लामाबाद टॉक्स इस वॉर को रोकने में कामयाब होंगे? चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले समझते हैं कि जब से ये वॉर स्टार्ट हुई तब से अब तक क्या क्या डेवलपमेंट हुई हैं। तो वॉर ये ऑफिशियली स्टार्ट हुई थी 28 फरवरी 2026 को, जब यूएस और इजराइल ने मिलकर ईरान पर एक मैसिव सरप्राइज अटैक लॉन्च कर दिया। उस अटैक का सबसे शॉकिंग पार्ट क्या था आप जानते हैं? पहले ही दिन ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी की हत्या कर दी गई और इसके अलावा ईरान के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर, उनके मिसाइल बेसिस पर और न्यूक्लियर लिंक्ड फैसिलिटीज़ पर भी हमले किए गए। और सबसे शॉकिंग बात ये थी, ना सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर बल्कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर भी टारगेट हुए, जैसे कि स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, ब्रिजेज और यहाँ तक कि हॉस्पिटल्स को भी नहीं बख्शा गया। टेक्निकली ये वॉर क्राइम्स कैटेगरी में आता है सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को टारगेट करना, लेकिन यूएस और इजराइल किसी भी तरह के रूल्स को मानते नहीं हैं। ईरान ने भी काउंटर अटैक किया और बहुत ही एग्रेसिव अटैक दिया। ईरान ने डायरेक्टली यूएस के गल्फ बेसेस को टारगेट किया जो कि मौजूद थे कतर में, यूनाइटेड अरब अमीराट्स में, सऊदी अरेबिया में और बहरीन में। सिर्फ बेसेस ही नहीं, ईरान ने होटल्स तक को टारगेट किया जहां पर यूएस के आर्मी पर्सनल रुके हुए थे। इससे पूरा का पूरा जो गल्फ रीजन वहां पैनिक सा फैल गया। साथ ही ईरान ने इजराइल को भी नहीं छोड़ा। इजराइल के रडार सिस्टम्स को, इजराइल के और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, एयर डिफेंस यूनिट्स को, कम्युनिकेशन सिस्टम्स को हैवी डैमेज किया। ईरान ने ये क्लियर सिग्नल दे दिया था कि ईरान सिर्फ डिफेंसिव मोड में नहीं है बल्कि फुल रिटेलिएशन मोड में आ चुका है। इनिशियली यूएस को लगा था कि अगर ईरान की लीडरशिप को एलिमिनेट कर दिया जाएगा तो ईरान कोलैप्स कर जाएगा, लेकिन हुआ उसका उल्टा। ईरानियन पॉपुलेशन और भी यूनाइट हो गई। नए सुप्रीम लीडर के रूप में उभर कर आए मुस्तफा खामेनी और उन्होंने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नैरेटिव बिल्ड कर दिया यूएस और इजराइल के अगेंस्ट, जिससे ईरान की जनता बहुत मोटिवेट हो गई और उनके पीछे आकर खड़ी हो गई। और इस सिचुएशन ने यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर प्रेशर बढ़ा दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने कुछ सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल्स को हटा दिया, और जिसमें जनरल चार्ल्स क्यू ब्राउन जूनियर और सेटकॉम के कुछ सीनियर कमांडर भी शामिल हैं। लेकिन इनकी एग्जैक्ट डिटेल्स पब्लिक नहीं है, लेकिन लीडरशिप रिशफल तो हुआ है। और जब सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जाने लगी तो ट्रंप ने सीज फायर के लिए पुश करना शुरू कर दिया। और यहाँ एंटर होता है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने मीडिएशन ऑफर की और 10 दिन का सीज फायर भी फाइनलाइज हुआ। इस्लामाबाद में फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स भी हुए, जिसे ज्वाइन किया था यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस, और ईरान साइड से डेलीगेशन को लीड कर रहे थे उनके फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि ये टॉक्स कंप्लीटली फेल हो गई और ईरान ने यूएस प्रेशर को बिल्कुल नकार दिया। और पहले राउंड की इस्लामाबाद टॉक्स फेल होने के बाद यूएस ने प्रेशर बढ़ाना शुरू कर दिया। उसने स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर नेवल कंट्रोल टाइटन कर दिया, ईरानियन शिप्स को रेस्ट्रिक्ट करना शुरू कर दिया और एक कैट एंड माउस गेम भी बन गया। ईरान शिपिंग राउट्स को बाईपास करने की कोशिश करता, यूएस उसे इंटरसेप्ट करता, और ये सिचुएशन आज भी जस की तस बनी हुई है। और वहीं सीज फायर को एक्सटेंशन भी मिल गया। पहला सीज फायर अप्रॉक्सीमेटली मिड अप्रैल तक था, उसके बाद लिमिटेड एक्सटेंशन दिया गया अमेरिका के द्वारा। अब बात करते हैं कि अभी लेटेस्ट सिचुएशन क्या है। पाकिस्तान ने दोबारा मीडिएशन की कोशिश शुरू कर दी है और सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स के लिए अब्बास अराक्ची इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। और वहीं दूसरी तरफ यूएस डेलीगेशन निकल चुका है और किसी भी वक्त पाकिस्तान पहुंच सकता है। इस बार यूएस डेलीगेशन में कुछ की नेम्स इस प्रकार हैं: स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर। और ऐसा लगता है कि वाइस प्रेसिडेंट जेडी वॉन्स इस टॉक्स में शामिल नहीं होंगे। बेसिकली जो डेवलपमेंट हो रही है उसका मतलब ये है कि टॉक्स अभी भी जिंदा हैं, लेकिन टेंशन भी उतनी ही हाई है। आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये नेगोशिएशंस क्यों अटकी हुई हैं। तो सबसे पहला इश्यू तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज वर्ल्ड ऑयल सप्लाई का लगभग 20% मैनेज करता है, राइट। 20% ऑयल यहीं से गुजरता है और जिस पे ईरान कंट्रोल चाहता है, और यहाँ से गुजरने वाली शिप पर वो टोल टैक्स भी लगाना चाहता है, जबकि यूएस फ्री नेविगेशन करना चाहता है शिप्स का। सो बेसिकली ये ग्लोबल इकोनॉमी का बिगेस्ट फ्लैश पॉइंट बना हुआ है आज भी। दूसरा जो पॉइंट है वो न्यूक्लियर इशू। यूएस की डिमांड है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से ख़त्म कर दे, लेकिन ईरान का स्टैंस ये है कि
उसका ये राइट है कि वो न्यूक्लियर को बेसिकली पीसफुल चीज़ों के लिए यूज़ कर सकता है, लाइक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए और अदर पीसफुल मीन्स के लिए। बेसिकली ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है दोनों के बीच में। तीसरा पॉइंट है वॉर रेपरेशंस का। ईरान चाहता है कि उसे कंपनसेशन फॉर डैमेजेस मिले, जबकि यूएस इसे रिजेक्ट कर रहा है। चौथा पॉइंट है कि सैंक्शंस रिमूवल। ईरान कह रहा है कि सैंक्शंस हटाओ, यूएस कह रहा है कि पहले आप कंप्लायंस दिखाओ, उसके बाद सैंक्शंस हटेंगे। नंबर 5वां पॉइंट ये था कि कंप्लीट वॉर एंड। ईरान ये चाहता है कि फ्यूचर में यूएस और इजराइल उस पर अटैक ना करें, जबकि यूएस ये कमिटमेंट देने को तैयार नज़र नहीं आ रहा है, और यही सबसे ज़्यादा डेडलॉक भी है। तो ओवरऑल सिचुएशन है क्या? तो बेसिकली वॉर अभी ऑफिशियली ख़त्म नहीं हुई है, टॉक्स भी चल रही हैं, लेकिन दोनों पार्टीज़ में ट्रस्ट बिल्कुल ज़ीरो है। दोनों साइड्स प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, और अगर टॉक्स फेल होती हैं तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फ्लैश पॉइंट बन सकता है, ऑयल प्राइसेस स्काई रॉकेट कर सकती हैं, और रीजनल वॉर ग्लोबल कन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। अगर टॉक सक्सेसफुल होती हैं तो ये 21st सेंचुरी का बिगेस्ट डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू माना जा सकता है। अब सबकी नज़र इस्लामाबाद टॉक्स पर है। क्या ये बातचीत शांति लाएगी? आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं।